Record ko na pala yung Itu sola. the light version. The light version. Yeah, version. Light version. Tapi mana ulah boleh sih? Lu pindah mana? Benar sih ulah kenapa? Hah? Hmm? Life testing in no choice. Saya nak tu kalau mobile di sana. The US as in America. US as in America. Hah? Hah? US as in America. Hello, Azad, Tekon. We will wait for some more time. For more people to join. Hi Absalom. Thank you so much for watching us from Gujarat. Cuma bisa dilihat itu? Hah? Satu ini? Hi everyone. We'll start our interview today. First of all, I want to thank God for giving us this wonderful evening and also bless us to be here in our academy. And I also would like to thank our ma'am Rebecca, who have given
us this platform, a very huge platform for us to share our journey of martial art, and given this very big platform in Northeast Unsung Heroes Red Carpet Social Award. Thank you, ma'am, so much for inviting us in your program. Well, my name is Deep Kumar. मैं ताइक्वांडो कोच हूँ, ब्लैक बेल्ट 5th डैम, और मैं पेंसाक सिलाट भी सिखाता हूँ, which is a new form of martial art from Indonesia. अभी I would like to share about me, मैं कैसे ये मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, कैसे आया ना। तो मैं ऐसा पहले during my school days I was so naughty, and when I happened to be in class 7, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइट हो गया था between my friends and me, and वो लोग एक गैंग बन गया था, जो मेरे साथ बहुत बड़ा लड़ाई हो गया था और मुझे उनका साथ लड़ाई करना पड़ा, फिर मुझे उसका साथ मारपीट हुआ। तो मैं अकेला था, तो उस टाइम में मैं मार्शल आर्ट्स क्या है कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे बहुत मार पड़ा। तो उसी दौरान मैं सोचा कि इनको रिवेंज लेना है। तो इन द ईयर 1991 जब मैं क्लास 8 में था, तो मैं मतलब ये किया कि मैं ये लड़का लोग को जैसे भी रिवेंज लेना है, तो रिवेंज कैसे लेना है, तो आई हैव टू लर्न मार्शल आर्ट। सो आई हैव डिसाइडेड टू लर्न मार्शल आर्ट और रिवेंज लेने के लिए अपने आप को तैयारी किया। तो एज आई स्टार्टेड माई मार्शल आर्ट क्लासेस, तब मेरे गुरुजी कोचेस जो था, उन्होंने इतना डिसिप्लिन सिखाया कि मैं भूल ही गया कि मार्शल आर्ट्स करके किसी को रिवेंज लेना है। तो मैं ये रिवेंज वाला बात छोड़ दिया, फिर मेरा करियर बनाना शुरू हो गया मतलब मार्शल आर्ट्स में। शुरू में तो मैंने बहुत सारा मार्शल आर्ट किया, जैसे कि कराटे से शुरू किया, फिर किक बॉक्सिंग किया, उसका बाद मैं 1997 में मैं ताइक्वांडो में आया। तो ताइक्वांडो में आने के बाद में, ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, तो पहले तो मैं खाली रिवेंज के लिए सीखता था, यही सब कुछ सोचा था, लेकिन इसमें करियर का ऑप्शन कुछ नहीं था, कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब मैं 1997 में ताइक्वांडो ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि इसमें करियर बना सकता है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग ताइक्वांडो फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड मैं सीखते गया, और फिर आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट 98 में। तो ऐसा करके मैं आस्ते आस्ते धीरे धीरे मैं ये मार्शल आर्ट में आ गया, और आने का बाद में मैं बहुत ही कठिनाई आया। पहले शुरू में जब मैं सीखा था, तो मेरा पेरेंट्स दे आर नॉट वेरी हैप्पी। वो कभी नहीं चाहता था कि मैं मार्शल आर्ट करूं, क्योंकि वो सोचता है कि मार्शल आर्ट करने से ये बदमाशी होगा, कभी ये अच्छा आदमी बन नहीं पाएगा, इसका स्टडी में फोकस नहीं होगा, ये पढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने मुझे कम्प्लीटली मार्शल आर्ट के लिए बंद किया। तो मैं मार्शल आर्ट क्लासेस में जाता था, लेकिन मेरा फीस भी देने के लिए फीस भी नहीं होता था। तो इस दौरान में मेरे कोचेस को फीस भी देना पड़ता था। तो फ़ी देने के लिए
मेरा पास पैसा नहीं है तो मेरा पेरेंट्स जो स्कूल में भेजता है, स्कूल में पॉकेट मनी देता है जो टिफ़िन खाने के लिए, तो मैं वो पैसा सेव करके रखता था। और रख करके मैं जब महीना में फीस लगता था मार्शल आर्ट्स क्लास का, उसी का कोचेस को मैं फ़ी देता था उसी से। तो धीरे धीरे मेरा पेरेंट्स को ये पता लग गया कि मेरा लड़का तो वो मार्शल आर्ट्स क्लास में जाता है, तो उन्होंने क्या वो जाके कोचेस को भी जाके, मेरा जो कोच है गुरुजी है उनका क्लास तक चला गया और बहुत कुछ उन्होंने उसको भी कहा कि ये मेरा लड़का को मत सिखाना नहीं है, तो कभी भी इसको यहाँ आने मत देना। तो फिर भी मैं रुका नहीं और मैं चुप के क्लासेस में जाता था, क्योंकि मेरे को शाम में ट्यूशन में भेजा जाता था, तो मैं ट्यूशन जाता नहीं था। और क्योंकि मेरे को बहुत ही सीखने के लिए बहुत ही मतलब इंटरेस्ट था, तो मैं चुप के जाता था और जाके मैं क्लास करता था। तो मैं पेरेंट्स का जो टिफ़िन का मैंने वही देता था, तो पेरेंट्स उसको पता लग गया तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। और बंद करने का बाद में मेरा दूसरा ऑप्शन था नहीं मेरे पास में, तो फिर मैं रिक्शा से स्कूल जाता था। तो स्कूल जाने का जो किराया होता था वो उसको सेविंग्स करता था। तो जाने का टाइम में मैं रिक्शा से जाता था और आने का टाइम में मैं दोस्त लोग का साइकिल से आ जाता था, कभी पैदल आ जाता था। तो ऐसा ही करके मैं पैसा सेविंग्स करके मैं ऐसा मार्शल आर्ट सिखाया। तो जैसे मैं थोड़ा सीख लिया, उसका बाद में मैं बच्चे लोग को क्लास लेना शुरू कर दिया। तब तक मेरा पेरेंट्स वो कभी दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, वो सपोर्ट ही नहीं करता था ये सब सीखने के लिए। तो मैं बच्चे लोग को चुप के सिखाता हूँ और सिखा करके वही पैसा से और फिर आगे सीखता था। ऐसे ही करके मैं जब मैं ब्लैक बेल्ट हो गया और होने का बाद में मैं एक बार मुझे मौका मिला नेशनल जाने के लिए। मैं नेशनल गया, नेशनल जाके मेडल लेके आया, लेकिन तब तक मेरा पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैं ऐसा खेल के आया। तो क्योंकि जब मैं नेशनल गया तो मैं घर में झूठ बोल के गया था कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। और मैं नेशनल जाके जब मेडल मिला, उसके बाद जो न्यूज़पेपर में आया, उसका बाद में पड़ोसी ने बताया मेरे पेरेंट्स को कि आपका लड़का का न्यूज़पेपर में फ़ोटो निकला है, मेडल लेके आया है। तब उन्होंने जाके न्यूज़पेपर देखा, उसका बाद में मेरे को बुला करके बोला कि हाँ तुम इतना इंटरेस्ट है तो खेलो, लेकिन पढ़ाई में भी मतलब ध्यान देना। लेकिन मैं पढ़ाई भी करता था साथ में, और मैं इसमें भी मतलब ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलता था पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी मैं वो कुछ नहीं बोलता था, तो मैं सीख के ऐसे चला गया धीरे धीरे। एंड आई लर्नड द वर्ल्ड ऑफ ताइक्वांडो। और ताइक्वांडो करने का बाद में मैं धीरे धीरे नेशनल जाने लगा, फिर अचीवमेंट आया और फिर बच्चे लोग को सिखाना शुरू हो गया। तो मैं एक टीम फॉर्म कर लिया और टीम का नाम है फेथ इन एक्शन। एंड वो फॉर्म करने का बाद में मैं 2008 में मैं मेरा टीम लेके गया सोनी टीवी में। और सोनी वो एक रियलिटी शो था, और वो रियलिटी शो का नाम था एंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ करेगा। और हम लोग नागालैंड से फर्स्ट टीम है जो ये शो में हम लोग परफॉर्म किया, और इसी शो में हम लोग विनर हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट से हम लोग का फर्स्ट टीम है जो एक टीवी शो रियलिटी शो में मुंबई में जाके परफॉर्म करके जीतने वाला पहला टीम है। उसका बाद में दूसरा जैसे कि नागालैंड से डिवाइन कनेक्शन, वो MTV देसी बीच में आया था, वो लोग भी जीता हुआ है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में पहला टीम था वो हम लोग का टीम ही था। उसका पहले मैंने 2006 में शाबाश इंडिया में मैं पहला नागालैंड से रिप्रेजेंट किया था वो टीवी शो में, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा टीवी शो करने लगा। और उसी दौरान मैंने
ऐसा मौका भी मुझे मिला कि हमारे भारतीय मतलब सेना को असम राइफल की जो कमांडोस है उनको सिखाने के लिए मुझे 3 मंथ्स का मतलब ऑफ़र भी मिला और मैं 42 असम राइफल कैम्प में 3 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया वो कमांडोज को 110 कमांडोज को 3 मंथ्स ट्रेनिंग दिया और ऐसे ही चलते गया। फिर ऐसा मौका आया इन 2010 हम लोग एक नागालैंड में एक शो हुआ था, उसमें भी हम लोग विनर रहा। फिर 2011 में हम लोग को सबसे बड़ा मौका मिला, वो है हम लोग का फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उनका सामने में परफॉर्म करने के लिए। ये सबसे बड़ा मतलब मौका हम लोग का टीम के लिए था, जो प्रेसिडेंट जी यहाँ पे आया था हॉर्नबिल फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी में एज ए चीफ गेस्ट, और वहाँ उनका सामने में हम लोग परफॉर्म किया। दैट वाज आवर वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई शुड से। एंड ऑल्सो लाइक फिर 2012 में हम लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहली बार भाग लिया और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग फाइनलिस्ट रहा। फिर 2014 में हम लोग को मौका मिला कि इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, दैट इज़ वर्ल्ड हमनादाम ताइक्वांडो चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया। और ये इंडिया में पहली बार 45 इयर्स का बाद में, जब ताइक्वांडो इंट्रोड्यूस होने का बाद में ये मौका हम लोग को मिला था इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। और 45 इयर्स बाद में हम लोग जब ये टीम इवेंट में भाग लिया था तो हम लोग वहाँ पे विनर हुआ। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि हम लोग ये कभी नहीं सोचता था कि हम लोग कोरिया भी जा पाएंगे, क्योंकि ताइक्वांडो का हेडक्वार्टर कोरिया में है और हम लोग का ये सपना था कि हम लोग कभी वहाँ जा कर के मतलब ताइक्वांडो का हेडक्वार्टर देखे या वहाँ का लोगों को देखे, कोरियन मास्टर्स से बात करें, उनसे कुछ सीखे। ये हम लोग का जो ताइक्वांडो कोचेस है ये हर एक का सपना होता था। तो हम लोग को वो मौका मिला इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए और हम लोग वहाँ जाकर रिप्रेजेंट किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी बिकम द विनर इन दैट कंपटीशन। मैं ये क्या इसलिए बता रहा हूँ कि लाइक कोरिया में जाके और कोरियन से टक्कर देना, जो कि वो ताइक्वांडो है वो उनका आर्ट है, और अगर उनका उसी का आर्ट का मतलब वहाँ पे जाके उन्हीं को टक्कर देना ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग का यहाँ का जो प्लेयर्स है, जो नागा भाई बहन है, जो प्लेयर्स है, दे आर वेरी गुड, दे कैन इवन लाइक कंपेयर टू द कोरियंस। सो उसमें इतना काबिलियत है कि वो टक्कर दे सके, एंड उन्होंने दिया। तो ये भी एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन पहली बार इंडिया से एक टीम इवेंट में नागालैंड से कोई टीम जाके वहाँ से वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल लेके आया। तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। दिस इज़ हाउ लाइक आवर ताइक्वांडो जर्नी, स्पेशली माई जर्नी इज़ गोइंग ऑन। एंड हम लोग 2015 में फिर कोरिया गया, वहाँ पे भी हम लोग गोल्ड मेडल लेके आया। और फिर 2017 में हम लोग नेपाल गया, वहाँ पे भी हम लोग का टीम रनर्स अप आया। और इसी दौरान फिर 2018 में हम लोग फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट और एक बार हम लोग पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा हम लोग का टीम जो है वो टीवी शोज़ में भी बहुत बार परफॉर्म किया है और कंपटीशन में भी बहुत बार भाग लिया है। तो ऐसे ही हम लोग इधर में नागालैंड में एकेडमी है, मेरा एकेडमी है,
और मैं स्कूल में भी बच्चे लोग को सिखाता हूँ और हम लोग का अंदर में बहुत सारा कोचेस है जो स्कूल में जाके सिखाता है बच्चे लोग को। एंड माय एम इन लाइफ इज़ लाइक टू ट्रेन द गर्ल्स बिकॉज लड़के लोग को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। और वी नेवर नो लाइक लड़के लोग को कभी भी कहीं भी ना अटैक हो सकता है। दे आर नॉट सेफ एट ऑल व्हाट आई फील, इवन एट स्कूल और कॉलेज और ऑफिस और आउटसाइड। सो दे नीड टू लर्न समथिंग, दैट इज़ माई बिगेस्ट कंसर्न। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं ये हमेशा मेरा यही सपना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लोग को ये मार्शल आर्ट सिखाऊं और सेल्फ डिफेंस और सीखे कुछ तो उस मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। दैट वाज माय लाइक विजन। एंड नाउ वी हैव मेनी लाइक स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, छोटा छोटा बच्चे हैं जो 3 साल 4 साल से शुरू करके ना 30 इयर्स 35 इयर्स तक हम लोग का स्टूडेंट है जो लड़की है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरा सपना है कि हर जगह पे जितना भी मतलब लड़की है लड़की लोग को सिखाऊं और ये सीखे और खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर सके। सो इसी दौरान में ये मैं कभी ऐसा लाइफ नहीं आया। मैं मैडम रेविका मैडम को भी मैं बहुत बार पूछा कैसा करना है क्या नहीं करना है। ये लाइफ जाने का पहले में मैं दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। सो इतना ठीक भी नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को हमारा मैसेज पहुंचा सकूं। और नाउ behind me you can see my students. Due to lockdown like I could not gather many students, otherwise I have a very big team. वो हम लोग टीवी शोज में हो या मिनिस्ट्री चर्च बेस्ड शो में या सोशल गैदरिंग में कोई एक्टिविटी होता है तो हम लोग का टीम जाता है, सोशल मैसेज देता है थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन, चर्च में जाता है उसका टेस्टिमनी शेयर करता है, हाउ माय प्लेयर्स दे हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट ना, वो सब हम लोग टेस्टिमनी देता है। और अभी जो मेरा पास साथ में जो टीम है वो लॉकडाउन का वजह से ज़्यादा आ नहीं पाया, लेकिन जितना भी आया हुआ है आई वुड लाइक टू लाइक प्रेजेंट ए स्मॉल डिमॉन्स्ट्रेशन ना, और आपका सामने में छोटा डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, आप देखिए और इन्जॉय ना, एंड विल कंटिन्यू आवर इंटरव्यू अगेन। चलो गाइस,
Hope you like it क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं हुआ इन टीम का अदरवाइज that's better than this लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाया due to lockdown our classes are off so today only this morning only like they started their practice and we did some rehearsal and ना और उसका बाद में ये परफॉर्म किया उन्होंने so I hope you like it and I just want to say something very serious for our youngsters that is of course like martial arts में बहुत सारा martial arts होता है जैसे कि कराटे है किक बॉक्सिंग है taekwondo है ना various kind of martial arts है so some martial arts they are recognized by the government of India and many are not so even taekwondo has like many national federation
तो इसका वजह से अभी मिनिस्ट्री में भी मतलब पहले रिकॉग्नाइज किया हुआ था, लेकिन अभी रिकॉग्निशन शायद नहीं है। सो इसी स्थिति में तो अगर कोई मार्शल आर्ट सीखे या कोई ताइक्वांडो ऑप करे तो उसका स्कोप क्या है, तो सभी हम लोग को जानना ज़रूरी है। सो आई हैव डिसाइडेड लाइक to train one more martial art along with taekwondo, so that is पेंसाक सिलात। ये जो इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, सो मैं लास्ट ईयर से ये शुरू किया। तो ये सिमिलर टू ताइक्वांडो है, वेरी सिमिलर। ताइक्वांडो में हम लोग ये प्रोटेक्टिव गार्ड जैसे चेस्ट गार्ड हो गया, चिन गार्ड हो गया, आर्म गार्ड हो गया, ये सब लगा करके खेलते हैं और फिर हेड गियर भी लगाते हैं। लेकिन पेंसाक सिलात में आपको सब गार्ड प्रोटेक्शन सब मिलेगा सिवाय आपका हेड गियर, क्योंकि हेड में मारने का अलाउड नहीं है, इसलिए इट इज़ मोर सेफ। एंड दिस स्पोर्ट्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अभी हम लोग का जो इंडिया गवर्नमेंट है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज किया हुआ है। एंड this martial art is also one of the main event in Asian Games, and it is also coming in Olympics very soon, because ये इसी साल में जो टोक्यो ओलंपिक्स था वहाँ पे मतलब कंफर्मेशन था कि पेंसाक सिलात वहाँ पे इंक्लूड हो जाए, लेकिन ड्यू टू लाइक दिस पेंडेमिक ओलंपिक्स हो नहीं पाया, तो इसलिए शायद नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। So ये पेंसाक सिलात is one of the best, finest game, I should say, the fastest growing martial art in the world. तो मैं 2019 में ये पेंसाक सिलात नागालैंड में लेके आया हूँ। Along with taekwondo, my students they are doing पेंसाक सिलात, and we also happen to go to many like national last year, sub junior, junior, and northeast, and we won many medals. सो बहुत ही अच्छा गेम है, सिमिलर टू ताइक्वांडो है, बहुत ही सेफ है। एंड वी ऑल्सो लाइक परफॉर्म इन हॉर्नबिल फेस्टिवल लास्ट ईयर दिस पेंसाक सिलात गेम। सो इट वाज अ वेरी गुड रेस्पॉन्स। सो इसमें और अभी स्कोप क्या है बोलने से, अभी खेलो इंडिया जो नेशनल गेम्स है वो खेलो इंडिया में इंक्लूड हो गया। So it's a very big opportunity for the youngsters like who wants to train martial art. तो martial art मतलब मार्शल आर्ट बहुत तरह का होता है, आपको देख के ही आपको ज्वाइन करना है जहां आपका स्कोप है। तो खेलो इंडिया में जाने से क्या होता है कि बच्चे लोग को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका बाद में अगर आप खेलो इंडिया में कोई मेडल लेके आता है तो गोल्ड मेडल का कैश अवार्ड है 10 लाख रुपीज़। और जैसे कि अगर आप उधर में मेडल आपको आ गया तो यू विल गेट 8 years स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख रुपीज़ इन अ ईयर। सो दैट मीन्स 8 साल में आपको 40 lakhs मिलेगा। तो पेंसाक सिलात हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया। अगेन अभी थोड़ी देर पहले, आज से करीबन 15-20 दिन पहले खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उसने पेंसाक सिलात को रिकॉग्नाइज कर दिया जॉब सेक्टर में। तो अभी इसमें जॉब कोटा में भी आ गया। तो अगर आप पेंसाक सिलात खेलते हो, तो अगर आप सीखते हो तो यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, वेरी गुड स्कोप यू हैव। आप इसमें आप खेलो इंडिया खेल सकते हैं, उससे आप नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन होगा, फिर वहाँ से आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आप एशियन गेम्स या उसका बाद साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, फिर ओलंपिक्स तक हम लोग का ये एक बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, अभी जॉब कोटा में आ गया, तो अभी रिसेंटली 20 स्पोर्ट्स जो इंक्लूड हुआ है ये मिनिस्ट्री का अंदर में। तो ये सेंट्रल जॉब है। अगर आप ये मार्शल आर्ट, ये अगर पेंसाक सिलात आप खेलते हो तो ना, डेफिनेटली यू हैव ए चांस टू गेट ए जॉब। यू कैन अप्लाई फॉर इट because we have a quota, and from Nagaland also we have you will be having quota for this Pencak Silat game in various departments.
So it's a very good game. So I like to encourage the young players who are interested in learning martial art. So you please go for Pensak Silat game. So it's a very good game and it has a very bright future. तो ये एक मैं आपको मैसेज देना चाहता था. सो लाइक आई वुड ऑल्सो लाइक टू show one more demonstration and after that like उसका बाद में हम conclude करना चाहूँगा. तो a very short demonstration against from my team.
आप लोग को अच्छा लगा होगा. Now I got a question from Absalom Sema. Like he want to hear from my students. Yeah? So please come and sit here. What do you do? Okay, I would like to call one of my player. She will share her journey, how she have started this taekwondo. So she will share. So please bring the chair. Yeah. So introduce yourself. Hi guys, my name is Daina, and good evening to all the viewers. And I'm so excited to be here to chit chat with all of you. And now I just want to say a few things about like why it is benefit to take up martial arts. And for me, like it's been 9 to 10 years now that I've taken up this martial arts, and this 9 to 10 years has been such an amazing journey. There has been lots of ups and downs, and there has also been lots of international and national tournaments, and I've also participated in all of that. There's also been many reality shows, and we have also won titles, and it's such a big blessing for all of us, for the team as well. And right now I just want to say like why this martial arts is important for all of us, and especially for girls. Right now, if we look in today's world, especially in India, there has been a lot of rape cases or domestic violence against girls and women. So if there are any girls or women watching this live right now, and I believe that you are watching, I would like I urge you, and then I encourage you to come forward and take up this martial arts, because when you take up this martial arts, you're not only active, but you're always alert in your subconscious mind, and then you can always defend yourself, and that is one big plus point for all of you. So I just want to encourage all the girls and women out there to come forward and take this martial arts, because like this will take you forward, and then this will make you confident. And when I wear this taekwondo dress, I feel more confident, and then I feel so happy. So and I just want to take this time to also thank our master, because he's always been there for all of us, whether he always encourages us and then supports us in every way, and whatever we are today is all because of him. So I just want to take this opportunity to thank him as well, and I think that is all. Thank you so much. Hello guys, good evening. My name is Jae Rim Song, and I'm a third dan black belt, and I'm a full instructor. And I'm learning my taekwondo since from the age of 10, and I'm still learning. So my journey about the taekwondo is very just I want to encourage to youngsters, to my friends. There's martial art. It's not only about self-defense, martial art, but it's also about the physical fitness, and mostly important, it keeps our mind fresh. And so you should learn not only taekwondo but any martial art. There are lots of martial art in this, so you can learn any type of martial art for the self-defense, but as well as for the physical fitness, because nowadays a lot of youngsters,
indulge in wrong activities and they drink, they take cigarettes, because so once my life I went in the wrong place. Also I went for I drank, I had a cigarette, I had podcast, but because of this martial art, my life has changed, and now I don't feel like eating this also, because it does not fit to my body, because this I want more. When I take exercise, it does not it fit me if I eat this, if I consume this. So I urge everyone, my friends, so you indulge in martial arts activities as well as in sports. They are not only martial art but in sports also. So I encourage all the youngsters to learn sports. Yeah. Okay, he is. Thank you so much. He is my student. He joined the, as he said, he was in class 7 5. class five. Five. Yeah. So he started learning martial art at a very young age with me. और उसका बाद में वो सीखते सीखते गया, बट फिर थोड़ा बाद में वो गैप हो गया, he left that. और बहुत सालों का बाद में फिर he came back, and when he came back, that time he already got married. So that is one of the biggest achievement he brought to me. तो शादी करके फिर आया और फिर ज्वाइन किया, और अभी उसका बच्चे भी हो गया, फिर स्टिल लाइक he is practicing taekwondo and also practicing pensak silat, teaching in schools. He is very good and very humble guy, and बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डेडिकेटेड टू मार्शल आर्ट है. एंड अभी उससे आप बात किया तो आपको पता ही चल ही गया कि वो कैसे है. सो थैंक यू सो मच. Thank you. Okay, we have come a very long way. So हम लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये सब जितना भी हम लोग का अचीवमेंट है, जो कुछ भी हम कर पाया है ना, ये सब कुछ भी नहीं है इफ़ देयर वाज नॉट गॉड्स ब्लेसिंग. सब कुछ हम credit, we want to give the credit to our Lord and Savior Jesus Christ. Because of His grace, we could able to succeed in the field of martial art. Otherwise, very few people, बहुत ही कम लोग होता है जो मार्शल आर्ट का ये दुनिया में, मार्शल आर्ट की वर्ल्ड में सक्सेस होते हैं ना. So it is because of God and also the blessing of all the well wishers. जितना भी वेल विशर्स है ना, जितने भी हम लोग का दोस्त लोग है या फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है ना, जितना भी हम लोग का चाहने वाला है, उन लोग का ब्लेसिंग से, उन लोग का दुआ से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं. हाँ, देयर वर टाइम्स लाइक हम लोग मॉरली बहुत डाउन भी हो जाता है, लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स, व्हेन दे encourage us ना, तो we feel very energetic and we started doing again. हम लोग का लाइफ में भी बहुत कठिनाई आता है तो हम लोग फेस करते हैं, लेकिन आप लोग का वजह से हम लोग अभी तक जा रहा है. और मैं हमेशा यही आपसे विनती करूँगा कि आप लोग हमेशा हम लोग को आप लोग का प्रेयर में सपोर्ट कीजिए ना. बिकॉज नागालैंड से जो बच्चे लोग सीखते हैं, जो खेल के आगे जाना चाहता है ना, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और आगे जा पाए नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स तक ना. तो उनके लिए ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, लेकिन आप लोग का प्रेयर सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट रहेगा तो हम लोग और भी आगे जा पाएंगे.
ये हमारा एक आपसे निवेदन है। और दूसरी बात, अभी जैसे कि ये पेंडेमिक चल रहा है ना, तो इसमें आपको क्या करना है ना, यू हैव टू ईट गुड फूड ना, एक्सरसाइज डेली एंड कीप योरसेल्फ फिट ना। आपको हमेशा अच्छा ही खाना है ना, एक्सरसाइज करना है और आपको फिट रखना है। सो ये करने से क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा ना, इट विल बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम सो दैट यू कैन लाइक फाइट द वायरस। ये वायरस को आप फाइट करने सकेगा जब आप स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके लिए ना ओनली मार्शल आर्ट का जरूरी है, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन प्ले एनी टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना। आप बैडमिंटन खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, कुछ भी गेम खेलिए ना, या मॉर्निंग वॉक में जाइए ना। यू कीप योर सेल्फ फिट सो दैट वी कैन टुगेदर फाइट दिस virus and defeat this virus. This is my appeal to all the viewers. So thank you so much. हम लोग इतना ये नहीं है, लेकिन आप लोग तो हमारा टीम का तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको अभिनंदन ना। थैंक यू सो मच एंड अगेन once more I would like to thank Ma'am Rebecca and her team who have given us this platform. Thank you so much, ma'am. God bless you. God bless your team. And thank you all. Thank you. Thank you to all. Thank you for watching us. So at last, we would like to say Charet and bye bye. Okay. Charet!